हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से आप लोगों का एक नए वीडियो में। आज हम लोग क्लास 10 साइंस के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों के सामने 1 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? तो हम सभी जानते हैं कि टंगस्टन 3400 से लेकर 3600 डिग्री सेल्सियस के बीच में पिघलता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का मात्रक, तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक यानी जिससे होकर के करंट जो है पास कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों का ग्रेफाइट एक ऐसा है जो कि विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो हम सभी जानते हैं कि आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। क्या होता है? कूलम्ब होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का तंतु जो होता है ना, टंगस्टन धातु का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है टंगस्टन धातु का बना होता है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? यानी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, या दोनों क्रम में जोड़ सकते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि आमीटर को जो जोड़ा जाता है, आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो वोल्टमीटर से हम लोग विभवांतर को माप सकते हैं। विभवांतर को हम लोग किससे माप सकते हैं? तो वोल्टमीटर से माप सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए कि 1 HP यानी हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति बराबर होता है। तो 1 HP बराबर होता है 746 वाट। 1 HP बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। 1 HP बराबर 746 वाट। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग होता है? विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग होता है? तो नाइक्रोम का प्रयोग होता है। विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग होता है? नाइक्रोम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए कि विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबक जो बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? तो नरम लोहे से बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबक किससे बनाए जाते हैं? नरम लोहे से बनाए जाते हैं। तो चलिए, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, और अपना एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों एवं रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कीजिएगा। यदि आप नए हैं हमारे फेसबुक पे या हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पे आप लोग जुड़ जाइएगा। यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि जो है आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए, जय हिंद।